गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इंग्लिश रीडर की बुक में आपका चैप्टर 3 का रिवीजन है। कल आपके मंथली टेस्ट एंड हो गए हैं। आज क्या आपका रिवीजन है आपका इंग्लिश की बुक में चैप्टर 3 का रामू एंड द बफेलो। रामू और बफेलो के बारे में बताया गया, भैंस के बारे में। दिस लेसन इज अबाउट अ पेट एनिमल्स, पालतू जानवर के बारे में इस अभ्यास इस है ना चैप्टर में बताया गया है ना। पालतू जानवर बफेलो के बारे में बताया गया। बफेलो इज अ लार्ज ब्लैक पेट एनिमल। पालतू जानवर लार्ज बड़ा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर की होती है ना। नेम एनी 5 पेट एनिमल, पालतू जानवरों के 5 नाम, जैसे काऊ, डॉग, बफेलो, गोट, हॉर्स से हो गए। आइए इसको रीड एंड एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमने आपको पिछली वीडियो में इसको ना रीड एंड एक्सप्लेन किया था। अब इसका क्या रिविजन है आपको बता रहे हैं। क्या आ पुअर मैन नेम्ड रामू lived with his wife and 2 children in a small village। क्या पुअर मीन्स गरीब। हाँ, रामू नाम का एक गरीब आदमी विथ रहता था उसकी वाइफ एंड 2 बच्चों के साथ में छोटे से गांव में, है ना, एक छोटे विलेज में, छोटे गांव में। दे हैड अ स्मॉल, है ना, स्मॉल पैच ऑफ लैंड ऑफ ग्रो वेजिटेबल। उसके पास में क्या खेती का जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वो क्या वेजिटेबल को, सब्जियों को उगाता था। दे आल्सो हैड 2 बफेलो, और उसके पास कितनी 2 भैंसें थीं। दे गिव देम मिल्क, वह दूध देती थी। दे वे आ हैप्पी फैमिली, वे क्या बहुत खुशी परिवार था उनका। एज द चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, है ना, ओल्डर रामू एंड हिज वाइफ नीडेड मोर मनी। जैसे 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 बच्चे बड़े होते गए रामू और उसकी पत्नी को अधिक धन की आवश्यकता थी, है ना। दे डिसाइड टू सेल वन ऑफ देयर बफेलोज द नेक्स्ट मॉर्निंग। रामू सेट ऑफ विथ द बफेलो टू द मार्केट। दे डिसाइड ने फैसला किया, उन्होंने अपनी एक भैंस बेचने का फैसला किया। अगली सुबह उन्होंने क्या किया, रामू ने, है ना, रामू भैंस के साथ बाजार के लिए रवाना हो गया, बेचने के लिए चला गया। कहाँ, मार्केट बेचने के लिए चला गया। तो वन द वे, रास्ते में ही मीट अ मैन विथ अ हॉर्स। द मैन वांटेड टू सेल हिज, तो ऑन द, तो क्या हुआ, रामू भैंस के साथ बाजार के लिए प्रस्थान हो गया, नहीं चला गया है। रास्ते में उसे एक आदमी घोड़े से मिला। वह आदमी अपनी घोड़ा बेचना चाहता था, ही सेल बेचना चाहता था। नेक्स्ट पेज में क्या बताया, हॉर्स। ही टोल्ड रामू, उन्होंने रामू को बताया, व्हाई शुड वी गो सो फार, आई विल टेक यूर बफेलो एंड यू कैन टेक माई हॉर्स। उसने क्या बोला, ही टोल्ड रामू, है ना, तो और उसने रामू को बताया कि हमें इतनी दूर क्यों जाना चाहिए, मैं तुम्हारी भैंस ले जाता हूँ और तुम मेरे घोड़े को ले जा सकते हो। उस रामू हैप्पीली एग्री हो गया, मान गया। एस ही थ्रो अ हॉर्स वुड वी, ना, तो क्या हो गया, एग्री एस ही थॉट अ हॉर्स वुड बी यूजफुल। उसने क्या कहा कि रामू खुशी से सहमत हो गया क्योंकि वह एक घोड़ा उपयोगी होगा। उसने क्या सोचा कि यह घोड़ा उपयोगी होगा। बट ही सून डिस्कवर्ड इट दैट द हॉर्स वाज लैम्प। कैसा था वो, बट लेकिन सून जल्दी ही उसे पता चला कि घोड़ा लंगड़ा था, है ना। क्या, लैम्प मीन्स लंगड़ा था। ही ना वांटेड ना, he wondered what to do with the lame horse। तो उसने क्या, अपने सोचा, आश्चर्य हुए कि लंगड़े घोड़े का क्या करना है। उसने सोचा कि लंगड़े घोड़े का क्या करना है। Then there came a man with a cow and Ramu told him what had happened। यहाँ पे क्या हुआ, there a man, वहाँ पे एक मैन आया, क्या, गाय के साथ, गाय को लेकर आया। और रामू से उसने क्या बताया कि क्या हुआ था। उसने पूछा क्या हुआ था, तो द मैन सेड, आदमी ने कहा, आई कैन एक्सचेंज माई काउ फॉर यूर हॉर्स। क्या तुम मेरी गाय से एक्सचेंज कर लो तुम्हारे घोड़े से। तो रामू हैप्पीली, है ना, हैप्पीली एग्री, रामू खुशी से सहमत हो गया। तो सून रामू रियलाइज्ड दैट ही काउ वाज लैम्प एंड
ना ब्लेंड इन वन आइज। क्या है वो? काउ वाज लैम एंड ब्लेंड इन वन आइज। तो क्या हुआ, उसे कैसे पता चला? उसे आदमी ने कहा कि मैं अपने घोड़े के लिए मेरी अपनी क्या गाय आपको दे सकता हूँ, अदली बदली कर लो। रामू खुशी से सहमत हो गया, मान गया। तो रामू को क्या पता चला? फिर जल्दी ही रामू को एहसास हुआ, पता चला कि गाय एक आंख से अंधी और लंगड़ी है। अंधी भी थी वो गाय और कैसी लंगड़ी भी थी। तो ही सेट डाउन अंडर अ ट्री विथ द काऊ। तो क्या ही सेट डाउन, तो वह गाय के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया, है ना। आफ्टर सम टाइम ही मीट अ मैन विथ अ गोट। आफ्टर समय के बाद, अब क्या आफ्टर कुछ समय के बाद उसे, है ना, उसकी मुलाकात एक बकरी से हुई। वह, है ना, किससे? बकरी से हुई। रामू टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। रामू क्या हुआ, वह बकरी के साथ आदमी से मिला, है ना, उस आदमी से मिला ना। तो फिर रामू ने उसे बताया कि क्या हुआ था। तो द मैन ऑफर टू एक्सचेंज द, है ना, गॉड फॉर द काउ। तो उसने क्या बताया है कि उस आदमी ने क्या कहा? आदमी ने गाय के लिए बकरी का क्या एक्सचेंज, बदलने के लिए पेश की। तो आदमी ने क्या किया कि आप, है ना, मेरी बकरी को एक्सचेंज कर लो, आपकी गाय मुझको दे दो और बकरी ले लीजिए। तो रामू एग्री हो गया, सहमत हो गया। बट लेकिन सुन जल्दी ही फाइंड दैट ही गॉट वाज, क्या मिला उसको? फाइंड सिक, है ना। वो सहमत हो गया, लेकिन उसे जल्दी ही पता क्या चल गया कि बकरी कैसी थी? बीमार हो गई। सून आफ्टर हिज, है ना, सून आफ्टर दिस ही एक्सचेंज द गोट फॉर अ hen। आफ्टर उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या? मुर्गे के लिए बकरी का आदान प्रदान किया। उसके बाद क्या? उन्होंने बकरी को किससे? मुर्गे से एक्सचेंज कर दिया। इट वॉज नाउ इवनिंग। अब क्या? शाम हो गई थी। रामू वॉज हंग्री एंड टायर्ड। ही सोल्ड द hen फॉर अ फ्यू रुपीज एंड वॉट सम फूड टू ईट। अब क्या? शाम हो गई थी। उसने मुर्गी को कुछ रुपए में बेच दिया और कुछ खाने के लिए खरीद लिया, या खाने के लिए कुछ खरीद लिया। एज ही वॉज अबाउट ही began ईटिंग एंड ओल्ड beggar वॉक्ड टू हिम। जैसे ही वह अबाउट ईटिंग, खाने के लिए तैयार हुआ, तो वहाँ पे क्या, है ना, जैसे ही वह खाना शुरू करने वाला था, एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आ गया। है ना, आ गया। आई हैव नॉट एटन, है ना, एनीथिंग फॉर मैनी डे, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ही प्लीज्ड, है ना। तो क्या बोल रहा है? टू ईट ही प्लीटेड, है ना। तो आई हैव, उसने क्या बताया कि मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया। एनीथिंग, कुछ दिनों से नहीं खाया कुछ मैंने, तो कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दें, उसने विनती की। प्लीडेड मीन्स विनती की। रामू फेल्ट सॉरी फॉर हिम। रामू को उस पर क्या? दया आ गई, तस्मी दया आ गई। सो ही गेव द बेगर ऑल द फूड। सो इसलिए उसने भिखारी को सभी खाना दे दिया। ही रिटर्न होम टायर्ड एंड हंग्री, है ना। तो इसलिए उसने भिखारी को सारा खाना दे दिया। वह थक कर भूखा घर लौट आया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेयर, है ना, चिल्ड्रन वार एगरली वेटिंग फॉर हिम। उसकी पत्नी और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। हिज वाइफ सर्व्ड हिम फूड एंड एज ही एट ही टोल्ड देम द एंटायर स्टोरी। तो उसने क्या? उसकी पत्नी ने उसे खाना परोसा और जैसे ही उसने खाया, उसने उन्हें पूरी कहानी बताई, उसकी पत्नी को पूरी कहानी बताई। यू हैव डन द राइट थिंग, वन शुड नेवर टर्न अवे अ हंग्री मैन, सेड हिज काइंड वाइफ।
उसकी क्या बोल रही वाइफ, आपने सही किया, आपने सही काम किया है कि एक भूखे आदमी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसने आपने सही किया, उसकी वाइफ ने कहा। देन रामू एंड हिज फैमिली वॉन्ट टू बेड, तो उसकी रामू एंड उसकी फैमिली बेड पर बिस्तर पर सो गई, यानी चली गई, वेंट यानी चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग क्या हुआ, व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हट मीन्स होता है झोपड़ी, हट, ही वॉज अमेज्ड एट वॉट ही सा देयर stood a line of animals, a young buffalo, a healthy horse, a cow, a है ना straw goat and a big hen, and next the them was a bag of gold coin। तो क्या हुआ है ना, अगली सुबह जब वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने जो देखा वह चकित रह गया। जानवरों की एक पंक्ति खड़ी थी, एक युवा भैंस, एक स्वस्थ घोड़ा, एक गाय और एक मजबूत बकरी और एक बड़ा क्या मुर्गी थी बड़ा। और क्या था वहाँ पे, और उनके बगल में सोने के सिक्के का एक थैला था, है ना, एक थैला था। अब क्या, रामू एंड हिज वाइफ वंडर्ड हु कुड हैव डन दिस। क्या हुआ, रामू और उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कौन कर सकता है। उसकी पत्नी और रामू को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कौन कर सकता है। तो फाइनली हिज वाइफ सेड, आई एम श्योर द वेगर यू मीट वाज गॉड इन डिसगाइज, क्या डिसगाइज, ही हैज रिवार्डेड अस फॉर यू काइंडनेस। तो उसने क्या, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, मुझे यकीन है कि आप जिस भिखारी से मिले थे वह भेष में भगवान था, उसने हमें आपकी दया के लिए पुरस्कृत किया। उसके रामू, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन नाउ हैड नो वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली। रामू उसकी पत्नी और बच्चे को अब कोई चिंता नहीं थी और वह खुशी से रहते थे। ये आपका चैप्टर यहाँ एंड हुआ। अब क्या, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाई टेकिंग द राइट आंसर। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपको सही आंसर पे टिक करना। फर्स्ट दिया, रामू हैड खालिस्तान, कितने थे, 2 चिल्ड्रन, रामू के 2 बच्चे थे। रामू डिसाइड टू सेल वन ऑफ हिज, तो रामू ने क्या डिसाइड किया था कि बफेलो भैंस को बेचने का। आई कैन एक्सचेंज माई काउ फॉर यू हॉर्स, आप मैं क्या एक्सचेंज कर सकता हूँ आपके क्या घोड़े से मेरी, किसको। अब यहाँ पे क्या है, ही सेट डाउन अंडर अ ट्री विथ द काउ, वह गाय के साथ पेड़ के नीचे बैठ गया, सिट होके बैठ गया। रामू फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उससे फिर क्या, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दे हैड 2 बफेल, उसके पास 2 भैंसें थी। रामू एंड हिज वाइफ नीडेड मोर मनी, रामू और उसकी पत्नी को पैसों की अधिक जरूरत थी, है ना। थर्ड में दिया, ही वंडर्ड व्हाट टू डू विथ द लैम हॉर्स, ही उसे आश्चर्य हुआ कि पता चला कि घोड़ा कैसा था, लंगड़ा था। आफ्टर सम टाइम ही मीट अ मैन विथ अ गॉड, कुछ समय के बाद उसे एक आदमी किससे मिला, किस बकरी के साथ मिला। 5 द वन शुड नेवर टर्न अवे अ हंग्री मैन, कभी एक भिखारी की भूखे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ट्रू और फॉल्स में बताया। पहला दिया, रामू वाज अ वेरी रिच मैन, रामू बहुत अमीर आदमी था, नहीं, तो पहला फॉल्स आ जाएगा। सेकंड में ही हैड 5 बफेलो, फॉल्स आ जाएगा, 2 बफेलो तो उसके पास। थर्ड में है, रामू सेट ऑफ विथ द बफेलो टू द मार्केट, ट्रू, रामू सेट बेचने के लिए क्या बफेलो गया था ना मार्केट, सही है, ट्रू आ जाएगा ये। अब क्या दिया, वन शुड नेवर टर्न अवे हंग्री मैन, ट्रू आ जाएगा आपको। द बेगर वाज गॉड इन ना डिसगाइज, है ना, बेगर क्या भगवान के रूप में था, है ना, भिखारी एक भगवान था। अब क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए क्या आंसर, तो क्या है इसमें, यहाँ कहते हैं व्हाई डिड रामू वेंट टू द सेल बफेलो, रामू क्यों बेचना चाहता था बफेलो को, तो रामू वांटेड टू सेल द बफेलो बिकम, क्योंकि ही एंड हिज वाइफ नीड मोर मनी, उसकी नीडेड
मोर मनी, उसकी पत्नी और उसको रामू को पैसे की अधिक जरूरत थी। वाई डिड रामू चेंज हिज बफेलो विथ द हॉर्स, वाई क्यों रामू ने चेंज की थी हिज उसकी बफेलो से घोड़े को। तो रामू चेंज हिज बफेलो विथ द हॉर्स बिकॉज क्योंकि ही थॉट अ हॉर्स वुड बी यूजफुल, क्योंकि वह कुछ उपयोग के लिए काम के लिए आ जाएगा, इसलिए उसने एक्सचेंज कर लिया था। अब थर्ड का दिया, व्हाट वाज द वाइफ्स रिस्पॉन्स व्हेन रामू टोल्ड हर व्हाट एंड हैपेंड। देखो क्या बताया, व्हाट वाज द वाइफ रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स रहा था, व्हेन जब रामू ने उसको स्टोरी कहानी बताई थी, क्या रिस्पॉन्स रहा उसका। तो हिज वाइफ सेड टू रामू दैट यू हैव डन द राइट थिंग ऑन शुड नेवर टर्न अवे अ हंग्री मैन। उसने क्या बोला उसकी वाइफ ने कहा कि आपने सही किया, कि कभी भी आपने राइट किया जो आपने किया, क्योंकि कभी भी किसी भिखारी का मुंह नहीं मोड़ा, हंग्री नहीं मुंह मोड़ना चाहिए। अब फोर में दिया, व्हाट डिड रामू सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग क्या हुआ था। रामू सा द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लाइन ऑफ एनिमल्स एंड अ यंग बफेलो, अ हेल्थी हॉर्स, अ काऊ, अ सेट गॉट and a big hen and nest the them was a bag of gold coin, है ना। और उसने अगले मॉर्निंग क्या देखा कि सभी जो जानवर सभी स्वस्थ थे, हेल्थी थे, और क्या था उसके बगल में क्या था, एक सोने का बैग था, उसमें सोने के सिक्के थे, जिस बैग में एक साइड में उनके बगल में एक बैग था, उसमें सोने के सिक्के थे। फाइव में कहते हाउ डू यू थिंक द एनिमल्स appeared in the front of Ramu house the next morning, give you, है ना, explanation। आंसर है इसका कि आपको कैसा लगता है कि जानवर अगली सुबह रामू के घर के सामने दिख गए, अपना स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसका आंसर है ना, क्या है इसका, वी थिंक दैट गॉड हैड रिवार्डेड रामू फॉर हिज काइंडनेस, है ना। तो क्या रामू की दया देखकर भगवान ने क्या उसको पुरस्कृत किया है ना। थैंक यू। आपका ये चैप्टर एंड होता है। आपको क्या होमवर्क में आपको क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, इसके ट्रू फॉल्स करना, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन आंसर इसके रिमेंबर करना। क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड वाला रिमेंबर करना आपको, है ना। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए 1 2 3 क्वेश्चन दिए आपको रिमेंबर के लिए, ट्रू फॉल्स दिए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स और क्या टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।